और चलिए अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे सोलन से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सोलन पहुंचे हैं सीएम सुक्खू और सोलन में हुई तबाही का सीएम जायजा ले रहे हैं। बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। शांति में राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद हैं। तो सोलन से ये बड़ी खबर है, जहां सीएम सुक्खू बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा ले रहे हैं, प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, शांति में भी राहत कार्यों का जायजा लेंगे और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद है। तो सोलन से ये बड़ी खबर, जहां पर लोगों के साथ बातचीत करते नजर आए, नुकसान का जायजा लेते नजर आए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद हैं। और सोलन में भी जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से तबाही हुई थी, उसके बाद अब तमाम इलाकों का खुद दौरा कर रहे हैं सीएम। तो सोलन की ये तस्वीरें, जहां सीएम पहुंचे हैं और वहां बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा ले रहे हैं। न सिर्फ नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान इस भारी बारिश और बाढ़ से हुआ है, बल्कि प्रभावित लोगों से भी मुलाकात सीएम कर रहे हैं और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सोलन से कीर्ति कौशल। कीर्ति, सीएम खुद वहां पर पहुंचे हैं, प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से भी हालचाल जान रहे हैं। डिटेल्स इस वक्त की चाहेंगे आपसे। हिना, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो जो भी यहाँ पर प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मौके पर हल करने का भी प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। जो यहाँ पर उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे डीसी सोलन है, चाहे एडीसी हैं, चाहे एसडीएम हैं, उनको आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। और जो दिशा निर्देश इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो रिलीफ है, रिलीफ में किसी भी तरह की कोताही ना हो, कमी ना रह जाए, ये यहाँ पर जो आदेश है वो दिए गए हैं। और साथ में जो प्राथमिक तौर पर कौन कौन से स्टेप्स जो प्रशासन द्वारा उठाने हैं, ये भी उन्होंने गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है। क्योंकि अभी भी कई जगह पत्थर है वो अटके पड़े हैं, उन्हें तोड़ने के आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इन्हें तोड़ा जाए ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे। और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा है वो समय पर मिले और जो भी नियमानुसार पैसा मिलना चाहिए उसके लिए भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इस वक्त वो शांति क्षेत्र में है, शांति क्षेत्र में वो प्रभावितों से बात कर रहे हैं और जो प्रभावित है वो जो प्रभावित लोग हैं वो भी अपने आंसू के साथ में उनको अपना दर्द बयां करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तमाम जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम लोगों की जो बात है वो बिल्कुल सुन रहे हैं और बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को, चाहे एसपी सोलन है, चाहे एडीसी है, चाहे डीसी है, सबको ये कहा गया है कि किसी भी तरह की जो कमी है, चाहे वो खाने को लेकर है, चाहे वो रहने को लेकर है, चाहे वो टेंट को लेकर है, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि आगे भी अभी यहाँ पर असुरक्षा का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। क्योंकि असुरक्षित जो मकान है वो कभी भी ढहने की कगार पर है। कईयों के जो भवनों पे लगातार दरारें अभी भी बढ़ती जा रही है, तो उन दरारों को कैसे रोकना है, इसके लिए भी आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जो पानी की निकासी सही से हो, नालियां अच्छी तरह से बन जाए ताकि जो पानी अभी भी पहाड़ों से बहता आ रहा है वो भी रोका जाए या उसको चैनलाइज किया जाए, ये भी यहाँ पर जो कार्य है वो यहाँ पर करने के लिए आदेश दिए हैं। और यहाँ पर जो तमाम, अगर सोलन के कहें कि जितने भी प्रभावित लोग हैं वो एक जगह यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी उनके लिए किया गया है, उनको किसी भी तरह की जो कमी है वो ना रह जाए, ये कीर्ति, आपसे यहाँ तुरंत हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वहां पर सीएम खुद मौजूद है, कोई अंदाजा है कि कब तक वो वहां पर तमाम तर चीजों का जायजा लेंगे और मौसम का क्या कुछ हाल है, तुरंत जानना चाहेंगे कीर्ति। मंत्री है, अभी शांति क्षेत्र में है, उससे पहले बीएल स्कूल में थे जहां पर 2 घर ढहे हैं और अब शांति क्षेत्र में है जहां पर 3 घर पहले ढह चुके हैं और कई जो मकान है वो ढहने की कगार पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी इसके बाद में वो जुटोली के पास में जो प्रभावित है उनसे मिलेंगे और बाईपास से यहाँ से जाएंगे। और साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मौसम है, अभी धूप निकली हुई है और हल्के हल्के बादल भी यहाँ पर छाए हुए हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि जो मौसम है बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह की जो यहाँ पर किसी भी तरह की जो दिक्कत परेशानी यहाँ पर बिल्कुल कीर्ति, तो सीएम के इस दौरे पर लगातार नजर बनी हुई है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।
और एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान यहां सामने आया है। केंद्र से 180 करोड़ जारी होने के मामले में यह बयान सामने आया है। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि अब तक केंद्र से कोई मदद नहीं मिली है। 180 करोड़ की एडवांस किस्त जारी हुई है। केंद्र ने हिमाचल को उसका हिस्सा दिया है। ये किस्त पहले से ही मिलनी तय थी। तो एक और अहम बयान जो यहां पर सामने आया है सीएम सुक्खू का, केंद्र से 180 करोड़ जारी होने के मामले में यह बयान है कि अब तक केंद्र से कोई मदद नहीं मिली है, बल्कि 180 करोड़ की एडवांस किस्त जारी की गई है। ये हिमाचल का ही हिस्सा था जो कि पहले से मिलना तय था। आज ही मैं कुछ अखबारों में देख रहा था कि 180 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है। वो एडवांस किस्त है, यानी कि कहने का मतलब वो हमारी सरकार को मिलना ही है, चाहे आपदा आती चाहे आपदा नहीं आती। वो हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उस शेयर में जो हमारा हिस्सा बनता है, सभी राज्यों का हिस्सा बनता है, सभी राज्यों को मिलता है। मैंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि हमें इंटीरिम राहत इमीडिएटली प्रोवाइड की जाए और ये जितना भी पैसा है इसको हम एकदम तुरंत प्रभाव से बांट रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार अभी कार्य कर रही है। और वहीं आपदा राहत की किस्त को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र से 180 करोड़ और 181 करोड़ की दो अलग अलग राशि जारी की गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात कही है। थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, 180 करोड़ एक और 181 करोड़ एक, ये दो इंस्टॉलमेंट आई हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले कल शाम को 6:30 बजे स्पेसिफिकली 181 करोड़ अलग से बोला है और इसके बाद स्पष्ट शब्दों में बोला है कि किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। उसमें 4 लेन हाईवेज हैं, उसके अंदर बीआरओ की रोड्स हैं, उसके अंदर जो नुकसान है उसकी भरपाई में किसी तरह की कमी नहीं आएगी, ये उन्होंने कहा। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, आपदा राहत की किस्त को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं, कल से ही ये बयान सामने आ रहे हैं। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है बीजेपी की ओर से भी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये मुख्यमंत्री की तरफ से जब ये बार बार कहा गया, पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री ने की, आज भी ये बात कही मुख्यमंत्री ने कि केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री से जो अंतरिम राहत के रूप में 2000 करोड़ रुपए की वो मांग की गई है, लेकिन उसकी राशि मिली नहीं है। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से 180 करोड़ की राशि जारी हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये सवाल उठाए हैं। ये तो आपदा के तहत हर राज्य का हिस्सा होता है जो राज्य को मिलता ही मिलता है, चाहे आपदा आए चाहे ना आए। तो इस पर आज जब सवाल लिया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर राजीव बिंदल ने की थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ 180 करोड़ नहीं, ये 180 करोड़ अलग है और 181 करोड़ अलग है, मतलब दो अलग अलग राशि जो है जारी की गई है। तो यहां पर सीधे तौर पर जो है टकराव यहां पर देखा जा रहा है कि जो केंद्र से राहत की जो बात यहां राज्य सरकार की तरफ से कही जा रही है कि मिल नहीं रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा जो है सत्ता में है और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा है, हिमाचल से आते हैं। केंद्र में अनुराग ठाकुर मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ हिमाचल का दौरा भी किया है जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने। तो यहाँ से जो कांग्रेस की तरफ से जो हमला किया गया था नेताओं की तरफ से, वो सहयोग यहाँ पर दे, मंत्रियों ने भी ये बात कही थी। और केंद्र से जो है जितनी ज्यादा सहायता मिले वो मिलनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो इन सब बातों से इनकार कर रहे हैं कि राहत के रूप में तो केवल वही राशि दी गई है जो हर राज्य का हिस्सा है, जो आपदा के तहत मिलती है। लेकिन जो भाजपा के नेता है वो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खुले दिल से मदद की जा रही है, कोई कमी आने
नहीं दी जाएगी। लेकिन राज्य सरकार का पक्ष थोड़ा सा मजबूत ये है कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। और दूसरा कि अगर तुरंत राहत की जरूरत है तो इतना इंतजार नहीं करवाया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछले कल उन्होंने कहा कि सुबह बात हुई थी, यानी पिछले कल सुबह बात हुई। तो उसको लेकर जो है कोई ना कोई राशि या कोई पैकेज जो है राज्य सरकार को जारी होता तो शायद यहाँ स्थिति कुछ और देखने को मिलती। लेकिन इतना जरूर मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया है केंद्र सरकार का कि एक जो कमेटी है वो आएगी, यहाँ जायजा लेगी। विभिन्न मंत्रालयों की वो कमेटी है, वो सोमवार को हिमाचल आएगी और इस पर जो नुकसान हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी। शायद आंकलन तो इसका बाद में होता है, वो सितंबर के बाद की बात है। शुरुआती तौर पर जो रिपोर्ट राज्य सरकार की तरफ से रखी जाएगी, शायद उसमें उम्मीद है कि कुछ राशि हिमाचल को मिले। लेकिन यहाँ पर अभी जो नुकसान मोटा मोटा जो किया गया है, आंकलन किया गया है, वो 4,000 करोड़ से ज्यादा का है, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 7-8 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और जो मौतें हुई है वो आंकड़ा 100 से पार है। तो यहाँ पर लोगों को न केवल फौरी राहत के रूप में जो कैश दिया जाता है, उसकी राशि भी मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि उसको बढ़ा दिया जाएगा। पहले 5,000 दिया जाता था, अब उसे 1 लाख किया गया है। तो ये राशि भी बिल्कुल रणवीर, तो देखना अहम रहेगा कि अब आगे इस पर क्या कुछ बयान, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि फैसला आपदा से जनता को राहत देने के लिए लिया गया। पिछली सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर डीजल से 7 रुपए वैट घटा दिया था। सीएम ने कहा कि हिमाचल में कई राज्यों से कम है डीजल की कीमत। बढ़ाना पड़ा है, केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, नुकसान हिमाचल को काफी हुआ है। नहीं, वैट बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा रोडों को, पानी को, सिंचाई को, बिजली को ठीक करने में। अभी तो हमने टेम्परेरी ठीक किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 घंटे के अंदर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा दी। और सभी अधिकारी, कर्मचारी, बिजली बोर्ड के लोगों का, और जो हमारे और कर्मचारी जो बाहर के डिस्ट्रिक्टों से आए थे उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इनका परमानेंट स्ट्रक्चर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हम अपने साधन तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें एक साधन डीजल का बढ़ाना भी है। और इस जब सब लोग सरकारी कर्मचारी है, सारे हिमाचल के लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने 1 दिन की पे दान कर दी है, एमएलओ ने 1 महीने की पे दान कर दी है। तो सब जब इस आपदा के समय में सब लोग साथ दे रहे हैं, तो जो हमने डीजल बढ़ाया है उसका रेट अभी भी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से कम है। तो हमने उसको पैरेलल किया। तो इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि आपदा का ये समय लोगों को राहत देने का है, न कि आर्थिक बोझ डालने का। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद हो गए, ढह गए। गवर्नमेंट संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निजी संपत्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के
लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी। आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इंपैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था। अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालना इस वक्त संकट की घड़ी में उचित नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे। संकट का दौर समाप्त हो जाए उसके बाद आप विषय को लेकर के विचार करें, लेकिन ये वक्त राहत देने के लिए है, मदद करने के लिए है और लोगों के ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं है। धन्यवाद। और हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ाने के मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी सीएम सुक्खू और कांग्रेस पर हमला बोला। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि त्रासदी के समय प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने की जगह उन पर बोझ डालने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने डाला है। आज राहत देने का समय है, आज वो बोझ डाल रहे हैं। डीजल जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, डायरेक्टली करता है, इनडायरेक्टली करता है, उस डीजल का रेट बढ़ाना आज हर प्रकार से मनुष्य जीवन को प्रभावित, हिमाचल के जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे, स्मरण कराना चाहेंगे। 2022 के अंत में चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत शोर मचाया, महंगाई का शोर मचाया, महंगाई है, महंगाई है। और हम पहली कैबिनेट के अंदर गारंटियां पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में जो 10 गारंटियां दीवारों पर लिखी हैं वो नहीं, 11वीं हिडन गारंटी उन्होंने डीजल के ऊपर 3 रुपया रेट बढ़ा करके सबसे पहला तोहफा हिमाचल की जनता को दिया। दैट वाज हिडन गारंटी। और बता दें कि सरकार ने डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया है। कल शिमला में प्रति लीटर डीजल 86 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, मगर आधी रात से कीमतें बढ़ने के बाद अब शिमला में डीजल 89.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से यात्री किराया सहित कई अहम चीजें महंगी हो जाएंगी। आपदा से जूझते और फिर से खुद को बचाने में जुटे लोग सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज नजर आए। उनको कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं है, सिर्फ हमारे पास तो स्टॉक भी बहुत कम था, क्योंकि हमारी आजकल गाड़ियों में सप्लाइयाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, नीचे रास्ते बंद हैं, तो हमारे पास तो सारा ही 6-7 हज़ार रुपया लीटर डीजल था, जिसमें कि 20-21 हज़ार का बेनिफिट मालिक को है। बाकी लोगों पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इस चीज़ का, क्योंकि लोगों की तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। गाड़ियाँ चलानी है, बसें चलानी है, ट्रक चलाने हैं, तो डीजल की तो मांग ऐसी है कि तभी सब कुछ चल पड़ेगा। कोई है कि बस उसी रेट में चलता है, किसको क्या बोलेंगे। और जो ठेकेदार है, पुराने जो ठेकेदार है वो बढ़ा देते हैं 150, चलो तेल का रेट बढ़ गया तो बढ़ा भी। और अपना हिमाचल में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। सीएम सुक्खू ने दावा किया कि प्रदेश में फंसे सभी सैलानियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। सैलानियों के रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। सुबह 9 बजे तक 70,000 सैलानियों को निकाला गया। जो पर्यटक अब हिमाचल में हैं वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सरकार ने सेब सीजन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शिमला को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। सेब की ढुलाई को लेकर सड़कें ठीक करने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सेब वाले इलाकों में 15 सितंबर तक अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात रहेगा।
मुझे खुशी है कि आज सुबह ही 9 बजे हमने 70,000 पर्यटक निकाल दिए और हमारा इवैक्यूएशन जो था निकालने का वो प्रोसेस अब खत्म हो गया। 300-400-500 पर्यटक जो आए हैं वो सेफ जगहों पर है। इस समय एक भी पर्यटक की मृत्यु इस बाढ़ आपदा से नहीं हुई है। जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट से हुई है और दूसरी जगह हुई है। मुझे खुशी है, मैं सभी प्रशासन के वहाँ अधिकारियों को, सभी पुलिस के अधिकारियों को और धन्यवाद करना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता का भी जो इस वक्त हिमाचल के साथ खड़ी है। हमारी सरकार ने कल ही एप्पल जो सीजन था उसको सुचारू चलाने से जितनी सड़कें थी कल ही 5 सेक्टरों में उसको बांट दिया। और अहम खबर, केंद्र ने बनाई है एक टीम। हिमाचल के लिए केंद्र सरकार ने ये टीम बनाई है। अंतर मंत्रालय टीम यानी IMCT का गठन किया गया है और सोमवार से यानी मंडे से हिमाचल दौरे पर आएगी ये टीम। ये टीम यहां तबाही यानी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही और साथ ही साथ जो राहत कार्य हैं उनका जायजा लेगी। तो बेहद अहम खबर, केंद्र ने हिमाचल के लिए IMCT की टीम का गठन किया है और मंडे से ये हिमाचल के दौरे पर आएगी। यहां हुई तबाही और राहत के कामों का जायजा लेगी। और मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां चंडीगढ़ कुल्लू नेशनल हाईवे को बहाल किया गया है। आपको बताएं कि 7 दिन के बाद ये नेशनल हाईवे बहाल किया गया है। मंडी की 6 मील के पास इस रास्ते को बहाल किया गया है। दरअसल यहां 2 जगह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब लैंडस्लाइड हुआ था और अब ये तस्वीर मंडी से, जहां चंडीगढ़ कुल्लू नेशनल हाईवे को 7 दिनों के बाद बहाल कर दिया गया है। मंडी के 6 मील के पास इसको बहाल किया गया है। दरअसल 2 जगह यहां पर भीषण लैंडस्लाइड देखा गया था और उसी के बाद से ये नेशनल हाईवे बंद था और अब इसको बहाल कर दिया गया। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।